अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वकार गौहर फ्रॉम अज़हा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पार्क सिटी इस्लामाबाद के वर्सी ब्लॉक की साइड के ऊपर। जिन लोगों ने पोजीशन अप्लाई किया, आज हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे इनके प्लॉट किस जगह पे आने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग पोजीशन अप्लाई कर रहे हैं इसका क्या प्रोसेस है, इसके आगे वो किस तरह से अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बीच में क्या क्या स्टेप उन्होंने फॉलो करने हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये जो लैंड है इस टाइम पे, ये सारी लैंड तैयार है, ये राइट साइड की लैंड है सारी की सारी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पोजीशन अप्लाई कर दी है, और पोजीशन अप्लाई करने के साथ साथ अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। तो जैसे ही आप लोगों ने पोजीशन अप्लाई किया, जिस तरह से 5 मरला का जिन लोगों ने पे किया है 2,25,000 रुपीज़, एंड 10 मरला का लोगों ने पे किया है 3,50,000 रुपीज़। ये जो आपने पेमेंट किया इसके ब्रेकअप्स हैं बेसिकली। इसमें कुछ अमाउंट है जो आपके सोसाइटी आपको मैप बना कर देती है। इसका जो इंटरनल चीज़ें हैं, जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है, वो आप इसका चेंज कर सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन सोसाइटी की ही रहेगी, और जो आपने पोजीशन चार्जेस पे किए हैं इसके बीच में सोसाइटी आपको आर्किटेक्चर डिज़ाइन बना के देगी। आप वो डिज़ाइन चेंज करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये क्यूरी होती है कि जो सोसाइटी डिज़ाइन देती है वो उसी तर्ज पे घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें बेसिकली काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत बाद में सफ़र करते हैं। जिस तरह से अगर आपको मैं एक बी ब्लॉक का घर दिखाऊंगा, ये सेम सोसाइटी के नक्शे की तर्ज पे बना हुआ है, लेकिन वो इसका जो अपर पोर्शन है ये बिल्कुल एक अपार्टमेंट की फील देता है। तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर टाइम लगाएं और एक बेस्ट चीज़ बनवाएं जो आप लोगों को नीड है। एक 5 मरले के घर में जो मेरे ख्याल में एक बेस्ट ऑप्शन होती है, आप ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम देते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम्स देते हैं, और एक जो ममटी होती है इसके ऊपर एक स्टोर रूम छोटा सा देते हैं। ये एक बेस्ट एक साइज़ बनता है जिसके बीच में आप लोग एक अच्छी अकोमोडेशन लेके आते हैं और आपके एक मास्टर बेड्स बन सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहला स्टेप होता है आप इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद इस प्लॉट की सॉइल टेस्टिंग कराते हैं। जिस तरह से मेरे साइड पर यह प्लॉट है, आप इस प्लॉट की डायमेंशन आपको सोसाइटी देगी। इसके बाद आप इसकी सॉइल टेस्टिंग कराएंगे, और जब आप इसकी सॉइल टेस्टिंग करा चुके होंगे तो आपकी एक स्ट्रक्चर ड्राइंग बनेगी। जो आपने आर्किटेक्चर ड्राइंग अपनी सिलेक्ट की है उसके अगेंस्ट एक स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनेगी कि जो आपकी लैंड है ये कितनी लोड बेरिंग है। आपको सजेस्ट होगा कि आपने इसमें कितना स्टील यूज़ करना है, क्या क्या मटेरियल यूज़ करना है। उसमें आपको आपके घर की हाइट पता चलेगी कि आपके घर की कितनी हाइट होगी। एक डिफाइंड हाइट होती है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, और एक कवर्ड एरिया डिफाइंड होता है, इससे ज़्यादा आप अपने घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ नेक्स्ट आपकी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में जो सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं इस रीजन के बीच में, जो कि लोगों को नहीं आइडिया होता है, आप लोग ओवरसीज़ हैं, वहाँ बैठे होते हैं, वहाँ बैठ के घर बनवा रहे होते हैं, तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। उसके बाद जो आप लोगों को इश्यूज आते हैं वो सारी ज़िंदगी आप लोग फेस करते रहते हैं। जिस तरह सबसे बड़ा जो इशू आता है इस रीजन के बीच में, वो सीपेज का बहुत बड़ा इशू है। सीपेज का इशू रिजॉल्व होता है जिस टाइम पे आप लोग डीपीसी से ऊपर आते हैं। अगर उस टाइम पे आप इसका सोल्यूशन नहीं करते, देन उसके बाद आप लोग घर बना देते हैं, जितनी मर्जी भी आप इसके ऊपर एक्सपेंस कर दें। आप एक घर के बीच में बेशक स्पेनिश टाइल लगा दें, जो मर्जी एक्सपेंस कर दें, लेकिन वो जो सीपेज का इशू है वो सारी ज़िंदगी नहीं जाएगा। तो बेसिक वर्क के बीच में जिस टाइम आप लोग डीपीसी से ऊपर आते हैं तो आप अपनी सीपेज का सोल्यूशन करें। अपना जो कॉन्ट्रैक्टर है इसको ये चीज़ बताएं कि इसके बीच में आपने वाटर प्रूफिंग करनी है, ताकि आपको बाद में जाके सफ़र ना करना पड़े। इसके साथ साथ जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं, एक बेस्ट ईंट यूज़ करें इसके बीच में। जितना स्टील सजेस्ट किया हुआ है ये सारा स्टील लगाएं इसके बीच में, क्योंकि अगर आप स्टील नहीं पूरे का पूरा लगाते और एक अच्छी कंपनी का, एक अच्छी ग्रेडिंग का स्टील नहीं यूज़ करते, तो बड़े इश्यूज आते हैं। क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्टर यही बात करता है कि जो पार्क सिटी है ये स्ट्रक्चर ड्राइंग को फॉलो करती है, और जितना स्टील सजेस्ट किया है सर हम इतना ही स्टील लगाएंगे, लेकिन इसके बीच में बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं। इशू इस तरह से आते हैं कि वेट तो वो लोग पूरा कर देंगे आपको, लेकिन जो ग्रेडिंग है इसके बीच में कट पीसेस यूज़ होते हैं। आपका वेट पूरा हो जाएगा, लेकिन वो जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं होगी। तो ये सफ़र आप करेंगे 2 से 3 साल के बाद, जब आपके घर की छत में क्रैक्स आना स्टार्ट होंगे, दीवारों में क्रैक्स आना स्टार्ट होंगे। मैं आपको एक घर विजिट भी कराऊंगा, आप देखेंगे कि उसमें फर्स्ट एंट्री है, और फर्स्ट एंट्री के बावजूद जो इश्यूज़ आए हैं वो यहाँ के लोकल डेवलपर्स ने ही बनाए हैं। तो आप लोग इन चीज़ों का पे बिल्कुल फोकस रखें। आप लोग अपनी कंस्ट्रक्शन कराते हैं, देखिए जब आप एक अच्छी ईंट यूज़ करते हैं उसके बीच में होता क्या, आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बच जाती है। किस भी चीज़ में कॉस्ट बचती है, आप ईंट के ऊपर तो एक ज़्यादा प्राइस पे कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपका प्लस्तर होता है उसकी फिनिशिंग जिस लेवल की निकलती है, प्लस्तर उसके बीच में कम यूज़ होता है। जब आप एक सस्ती ईंट यूज़ करते हैं उसके बीच मसला ये आता है कि जो ईंट है ये इसका लेवल सेम नहीं होता, एंड जिस टाइम आप प्लस्तर के बीच में जाते हैं तो वो चीज़ें कवर नहीं होती, क्योंकि एक ईंट है उसका साइज़ और है, दूसरी ईंट है उसका साइज़ और है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी बाद में आप लोगों को सफ़र करनी पड़ती हैं। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, ये आप लोगों को करनी चाहिए। इसी तरह से जिस तरह से आप लोग डीपीसी से ऊपर आ जाते हैं तो आपने इस पर दीमक का स्प्रे कराना होता है, ताकि आपके घर की दीवारों में जो आप कल को कबर्ड डालेंगे इसके बीच में दीमक ना पकड़े। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वाटर प्रूफिंग के अलावा आप और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जब आप डीपीसी से ऊपर आते हैं तो आप इसके ऊपर
जो चिप्स होती है ये कर सकते हैं, ये चिप्स आपको ऊपर नहीं आने देती। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप हमारी कंस्ट्रक्शन के बीच में सर्विसेज लेना चाहें हम वो सर्विसेज भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ जिस टाइम आप लोग फिनिशिंग स्टेज पे जाते हैं, फिनिशिंग स्टेज पे जाने से पहले जब आपने सीलिंग करानी है, सीलिंग से पहले आपने 2-4 चीज़ें इंश्योर करनी है। आपने सारा इलेक्ट्रिसिटी वर्क कराना है, इसके बीच में सारा प्लम्बिंग वर्क है ये सारे का सारा कराना है, क्योंकि जिस टाइम आपकी सीलिंग हो जाती है उसके बाद में बहुत सारे लोग होते हैं जो बाद में फिर कटिंग होती है बीच में और दोबारा पैचेज लगते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने ये जो चाल है ये किसी ऐसे बंदे से करानी है जो पूरा एक्सपीरियंस्ड हो और आपको ये सारी सर्विसेज दे, आपकी कॉस्ट कटिंग हो। इससे आपकी कॉस्ट भी कटिंग होती है। अगर आप एक चीज़ पहले इंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद उसको दोबारा रीवर्क के बीच में जाते हैं तो आपकी एडिशनल कॉस्ट भी लगेगी। इसके साथ साथ बाद में कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि यार आप अपने घर के बीच में कमर्शियल टाइल यूज़ करते हैं अगर आपने टाइल लगानी है तो। बेसिकली होता क्या है, कमर्शियल टाइल होती है कमर्शियल्स के लिए, वो लॉन्ग लास्टिंग टाइल होती है लेकिन उसकी जो शाइन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करें, रेजिडेंशियल की चीज़ यूज़ करें, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ यूज़ करें, ताकि जो आपका घर है ये एक ही मरतबा बनना है और ये आगे जाके तकरीबन कम से कम आपको 12-15 साल के बीच में कोई रीवर्क का काम ना निकले। इसी तरह से अगर आपकी बेसमेंट डलती है तो आप उसका सेप्टिक टैंक लाजमी उसकी भी में सेप्टिक टैंक बनवाएं। और जो लोग बेसमेंट बनाना चाहते हैं उनके लिए एक एडिशनल चीज़ के वो जो अपना सेप्टिक टैंक है ये कैपेसिटी इसमें ज़्यादा रखें, बड़ा सेप्टिक टैंक बनाएं और उसमें जो मोटर है वो बहुत अच्छी यूज़ करें, क्योंकि ये जो रीजन है इसमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मरी के बिल्कुल करीब है, जिस टाइम बारिशें होती हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं कि इनकी बेसमेंट में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसमेंट के लिए ये कुछ प्रिकॉशंस है, ये लाजमी करें। और आपकी मोटर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जिस टाइम भी आपका सेप्टिक टैंक एक लेवल के करीब आए वो ऑटोमेटिक चले और सारे के सारा जो आपका वेस्ट है ये सीवरेज एंड ड्रेनेज के बीच में सारे के सारा पुश करे। ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है इस चीज़ का। अब जिस तरह से ये घर है इसके बीच में बेसमेंट बननी ही बननी है, क्योंकि ये जो रोड लेवल है इसका, ये जो ग्राउंड लेवल है इसका, जो सॉलिड लैंड है वो उस लैंड के करीब है, ठीक है। तो ये जो 10 मरला के प्लॉट हैं इसमें बेसमेंट बननी है। तो जो लोग बेसमेंट बनाना चाहते हैं वो ये इन चीज़ों को इंश्योर करें। सॉलिड प्लॉट्स हैं और ये बेसमेंट प्लॉट्स हैं। बेसिकली ये वो प्लॉट्स हैं जो फ्रंट इनका ऊपर होता है और बैक इनकी नीचे होती है, इन पे बेसमेंट लाजमी बनती है और इस पर आप लोगों की बेसमेंट की कॉस्ट कम आती है। इसमें आपको चारों तरफ से रिटेनिंग वॉल भी नहीं फेरनी पड़ती। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें आप देखें कंस्ट्रक्शन कराने से पहले। अगर आप कंस्ट्रक्शन में हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।